भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। इतिहास में 29 सितंबर 2016 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। और जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें बता दे, ये तो पता ही होगा कि भारत ने इसी दिन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इसी दिन भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 4वीं व 9वीं बटालियन की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के दर्जनों आतंकियों को खत्म करने के साथ वहां मौजूद सभी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया था। इससे पहले इन पैरा कमांडो ने म्यांमार में घुसकर भी वहां मौजूद सभी आतंकी कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पैरा कमांडो कौन होते हैं और कैसे बनते हैं, इस फोर्स में कैसे शामिल हुआ जा सकता है, क्योंकि जिन बहादुर सैनिकों के पराक्रम के कारण देश को ये गौरव प्राप्त हुआ, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। पूरी दुनिया में अलग अलग देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स तैयार करते हैं। कुछ स्पेशल कमांडो फोर्स की तैनाती से सभी सर्च ऑपरेशन, सीक्रेट मिशन और लड़ाइयां जीती जाती हैं। हर देश अपनी स्पेशल फोर्सेस के कारण मजबूत और सुरक्षित बनता है। पूरे विश्व के देशों में अपनी अपनी कमांडो फोर्सेस हैं, जिसके बलबूते वो अन्य देशों के आतंकवाद और लड़ाइयों से सुरक्षित रहते हैं। हमारे देश के पास भी सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस हैं। ये स्पेशल फोर्सेस देश को हर आतंकी हमले से बचाते हैं। पैरा कमांडोज ने जम्मू कश्मीर में LOC के पार जाकर POK में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और उनके लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पैरा कमांडोज ने न तो पाकिस्तान सरकार को इसकी भनक लगने दी और न ही पैरा कमांडोज के यूनिट को कोई नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये पैरा कमांडोज पूरी तरह सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आए। इनकी बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। भारतीय सेना के इन्हीं 700 पैरा कमांडोज ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई का रुख ही बदल दिया था। पैरा कमांडोज भारतीय थल सेना का सबसे ताकतवर दस्ता है। यह स्पेशल फोर्स देश ही नहीं, विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान पैरा कमांडोज को भारी वजन अपनी पीठ पर लाद कर दौड़ना होता है। इन जवानों को बिना ऑक्सीजन के आसमान से छलांग लगानी पड़ती है। इनकी ट्रेनिंग कितनी कड़ी होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान दुश्मनों के हमले से बचने के लिए उन पर असली गोलियां चलाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई हफ्तों तक सोने नहीं दिया जाता। इन्हें कई दिनों तक भूखे रखा जाता है ताकि जंगली इलाकों में भी ये कई दिनों तक बिना खाए और सोए लड़ सके। पैरा कमांडोज की तैनाती कब और कहां होगी, इसका कभी खुलासा नहीं किया जाता है और न ही इनकी सही संख्या कभी बताई जाती है। पर पैरा कमांडोज भारत की सबसे खतरनाक सेना होती है। पैरा कमांडो का गठन 1 जुलाई 1966 को हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य केवल देश में आंतरिक रूप से तथा बाहर से हमला करने वाले आतंकवादियों से देश को सुरक्षा प्रदान करना होता है। पैरा कमांडो एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जो पैराशूट लेकर चलती है। भारतीय सेना में पैरा कमांडो के लगभग 9 बटालियन हैं। पैरा कमांडो के नाम से हर दुश्मन देश थर्राता है। ये भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट है। पैरा कमांडो का काम देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना जैसे सबसे मुश्किल काम होते हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडो की तरह नौसेना के पास मार्कोस और एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो होते हैं। ये सभी स्पेशल फोर्स देश ही नहीं, विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। पैरा कमांडो के लिए जवानों की चयन प्रक्रिया पूरे 3 माह तक चलती है। इस दौरान जवानों को थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि अनेक प्रकार के कठिन दौर से गुजारा जाता है। प्रतिदिन कमांडो के दिन की शुरुआत शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग काम के साथ साथ 3.5 साल तक चलती रहती है। उसके बाद भी वक्त के हिसाब से कमांडो को अपडेट किया जाता रहता है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फीट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगानी जरूरी होती है। एयरफोर्स की पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है, जहां इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पानी में लड़ने के लिए नौसेना डाइविंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान लगभग 95% जवान या तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। इन पैरा कमांडो का सबसे अहम हथियार उनका पैराशूट होता है। पैराशूट को आसमान में सही समय पर खोलने की ट्रेनिंग सबसे अहम होती है। पर पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। इन पैराशूट की कीमत 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होती है। पैरा कमांडो को इस प्रकार की कई तरह की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। पैरा कमांडो को किसी भी तरह के हालात से निपटने में महारत हासिल करनी होती है। इनमें सबसे मुख्य ट्रेनिंग दुश्मन पर नजदीक से घात लगाकर हमला करना है। पैरा कमांडो बनने के लिए क्या करना पड़ता है,
यदि आप पैरा कमांडो बनना चाहते हैं तो आप दो तरीके से पैरा कमांडो बन सकते हैं। पहला तरीका, आप सीधी भर्ती द्वारा पैरा कमांडो बन सकते हैं तथा दूसरा तरीका भारतीय सेना द्वारा होता है। सीधी भर्ती के द्वारा केवल आर्मी रैलीज का आयोजन करके योग्य उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग के लिए चयनित किया जाता है। इसके लिए उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से बेहद मजबूत होना आवश्यक है, जबकि भारतीय सेना में जवान के पद पर रहते हुए भी पैरा कमांडो में ज्वाइन होने के लिए उम्मीदवार को पहले अपने रेजिमेंट के कमांडर से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना होता है, जिसके बाद आप पैरा कमांडो के लिए चयनित किए जा सकते हैं। जब आपका एक बार पैरा कमांडो के रूप में चयन हो जाता है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। हम सभी जानते हैं कि सेना की ट्रेनिंग बेहद ही कठिन होती है, लेकिन यदि आप एक पैरा कमांडो बनते हैं तो आपकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान केवल 10% उम्मीदवार ही पैरा कमांडो के लिए योग्य हो पाते हैं। पैरा कमांडो को ट्रेनिंग के लिए कुल 3 महीने कमांडो सेंटर पर गुजारने होते हैं, लेकिन पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए 6 महीने का समय लगता है। इंडियन पैरा कमांडो की सैलरी कितनी होती है? इंडियन पैरा कमांडो की सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी इनके पद के अनुसार अलग अलग होती है और समय के अनुसार इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। अनुपातिक तौर पर देखा जाए तो एक इंडियन पैरा कमांडो की सैलरी लगभग सालाना 10 लाख रुपए तक होती है। पर पैरा कमांडो को उनके सैलरी के अलावा भी काफी सारी अन्य सुविधाएं और अलाउंस भी मिलते हैं, जिसको यदि सैलरी में जोड़ दिया जाए तो इनकी सैलरी लगभग सालाना 20 लाख तक हो सकती है। पैरा कमांडो का काम क्या होता है? पैरा कमांडो के काम के बारे में बात किया जाए तो इनका काम केवल देश में आंतरिक रूप से तथा बाहर से हमला करने वाले आतंकवादियों से देश को सुरक्षा प्रदान करना होता है। पैरा कमांडो भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट होती है। इनकी यूनिट को अलग अलग काम दिया जाता है। पैरा कमांडो का काम स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम होते हैं। पैरा कमांडो के बड़े ऑपरेशन। पैरा कमांडो ने इससे पहले जनवरी 2015 में म्यांमार में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में देश के 18 जवान शहीद हुए थे। पैरा कमांडो को बदला लेने के लिए ये काम सौंपा गया। इन कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला अवसर था जब भारतीय सैनिक किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर आतंकियों का सफाया करने में सफल रहे। पैरा कमांडो ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय पैरा कमांडो की ताकत के आगे पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जुलाई 1999 में कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में पाक फौज और आतंकवादियों के खिलाफ पैरा कमांडो का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते एक बार फिर पाक को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि कौन है पैरा कमांडो जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और किस तरीके से ये सेना में शामिल होते हैं और कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।